एसओपी फॉर्म लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली सिग्मा स्मॉल एम एसओपी फॉर्म है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया होगा उसको हम लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 पर लॉजिक 1 है, ओके व्हाइट से लिखना चाहिए। 0 पर लॉजिक 1 है, 1 पर क्या है लॉजिक 1 है, 2 पर क्या है 1 है, ओके 3 पर क्या है दोस्तों डोंट केयर है, 3 पर डोंट केयर, ओके 0 1 2 3 4 4 पर क्या है 4 पर कुछ नहीं, 5 कुछ नहीं, ओके 6 पर 1 है, 7 पर डोंट केयर है 7 पर, ओके आ जाइए 8 पर कुछ है लॉजिक 1 है, 9 पर लॉजिक 1 है, 10 पर लॉजिक 1 है, 11 पर लॉजिक 1 है। इसमें सबसे मेरे को लगता है कंफ्यूजन हो जाता है और कुछ का कुछ लिख जाता है, हालांकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखने में गड़बड़ी होनी चाहिए। 8 9 10 11 ठीक है, ओके चलिए अब लास्ट में क्या है 14 15 12 13 14 15 14 15 का डोंट केयर। ये बन चुका है के मैप। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है ऑक्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्टेट फॉर्मेशन में 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके चलिए तो क्या इसमें ऑक्टेट जैसी कोई संभावना है? सेल्स को कंबाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ऑब्वियस है, यूजुअल कॉन्सेप्ट है, वो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नियर बाय सेल्स को कंबाइंड किया जा सकता है। तो मुझे यहां पर एक ऑक्टेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। जब भी हमें डोंट केयर कंडीशन को यूज करना हो तो हमें सिर्फ तभी उसे यूज करना है जब उसको यूज करने से नंबर ऑफ सेल्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे डोंट केयर को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इनके लिए हमारे पास सिर्फ पेयर फॉर्मेशन हो सकता है, हालांकि इनमें जरूर क्वाड बन जाएगा, ओके लेकिन ये यहां पर सिर्फ पेयर फॉर्मेशन करेंगे। सो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहां से क्वाड फॉर्मेशन कर सकते हैं। यस और नो, इन सभी को कंबाइन कर सकता हूं मैं, एक क्वाड बनेगा। 8 सेल्स आ रही हैं, बिल्कुल क्वाड में 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं। टोटल इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, कितने आदमी थे 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल में से 3 तो निकल लिए, कितने वेरिएबल रहेंगे एक वेरिएबल कौन सा जो चेंज नहीं हो रहा, देखो क्या नहीं चेंज हुआ, c = 1 c = 1 d = 0 d = 1 सॉरी d = 1 d = 0। तो c की वैल्यू सिर्फ 1 बनी हुई है तो सिर्फ यहां पे क्या आएगा c आएगा। अगर आप इसको देखें तो ab की वैल्यू तो पल चेंज हो रही है। ओके चलिए अब हम ऑब्जर्व करें लास्ट, इसको क्या ऑब्जर्व करना है बोलिए। हाँ जी ये दो सेल 4 सेल बचे हुए हैं, अभी क्या बन सकता है बोलो। इन सेल को हम अगर हम इनका क्वाड फॉर्मेशन करें ऐसे तो क्या ये ओके बिल्कुल ओके। क्या ऑक्टेट जैसी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? एनालाइज करो फिर आंसर करो, बहुत जल्दी में करोगे तो गड़बड़ हो सकती है आंसर। देखो ये क्वाड बनाना लॉजिकली करेक्ट है, बाय द लॉजिक दिस इज एब्सोल्युटली ओके राइट, लेकिन मिनिमाइजेशन भी तो चाहिए, मिनिमाइज्ड टर्म की जरूरत है। तो मिनिमाइजेशन में ऑक्टेट जब हम फॉर्म करते हैं तो 3 वेरिएबल हटते हैं, क्वाड में 2 ही वेरिएबल हटते हैं, पेयर में 1 ही वेरिएबल हटता है। देशवासियों अगर आप इनके पेयर बनाओगे तब भी लॉजिकली सही आंसर आएगा, बट नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे। हमें मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछा है, मिनिमल एसओपी। मुझे यहां पर एक क्वाड फॉर्मेशन सॉरी ऑक्टेट फॉर्मेशन जैसा इंट्यूशन आ रहा है। बहुत जल्दी क्या दिखता है, बहुत जल्दी इसका क्वाड दिख जाता है। फर्स्ट सेल लास्ट सेल कंबाइन किया क्वाड बन गया, बहुत जल्दी दिख जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फर्स्ट 4 लास्ट 4 ऑक्टेट, ये बना ऑक्टेट, ये दिख जाना चाहिए बस। ओके सो क्या आंसर आएगा बोलो। ऑक्टेट में 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, 4 वेरिएबल टोटल है, क्या बचाएगा एक वेरिएबल, कौन सा बचेगा देखो। a = 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, b = 0 यहां पर है, यहां पर भी 0 है, मींस यहां पर बचेगा b बार। ओके अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें फॉर द फर्स्ट ऑक्टेट जो रेड से मैंने यहां पर इंडिकेट किया है तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं c = 1 इज हियर एंड c = 1 इज हियर, बट d becomes 1 एंड हियर इट इज 0। ऑब्वियसली अगर ab की बात करते हैं फॉर दिस ऑक्टेट ab इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली, अंडरस्टूड। तो यहां पर आएगा c, यहां पर आएगा b बार, तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉल f = b बार + c। अरे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस।